पहली आर्टिफिशियल रेन, क्या क्लाउड सीडिंग सच में हवा साफ कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रयोग की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली, जो हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की चादर में लिपट जाती है, अब एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ रही है। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इतिहास रचने की तैयारी कर ली है, दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल रेन कराने की। लेकिन सवाल ये है कि क्लाउड सीडिंग है क्या, ये काम कैसे करती है और क्या ये सच में दिल्ली के जहरीली हवा को साफ कर पाएगी? आइए जानते हैं विस्तार में। हर साल जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है। दिवाली के बाद पटाखे, पराली जलाना, वाहनों से निकला हुआ धुआं और ठंडी हवा में कम वायु प्रवाह, इन सभी कारणों में हवा में प्रदूषण कण मिल जाते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर श्रेणी में पहुंच जाता है, यानी सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाता है। लाखों लोग सांस, आंख और हृदय संबंधी बीमारियों से जूझते हैं। सरकार हर साल कोशिश करती है कि कोई समाधान मिले, पर अब तक इसका कोई स्थायी उपाय नहीं मिल पाया है। और इसी बीच सामने आया क्लाउड सीडिंग का विचार, यानी आसमान से ही समाधान ढूंढने की कोशिश। क्लाउड सीडिंग है क्या और इससे क्या फायदा हो सकता है? क्लाउड सीडिंग का अर्थ है बादलों में आर्टिफिशियल रूप से बारिश करवाना। सामान्य बारिश तब होती है जब हवा में मौजूद छोटे छोटे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं और भारी होकर धरती पर गिरते हैं। लेकिन कई बार वातावरण में नमी तो होती है, पर वह बारिश में बदल नहीं पाती। ऐसे में वैज्ञानिक विमान या रॉकेट के माध्यम से बादलों में कुछ विशेष रसायन पदार्थ छोड़ते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। ये रासायनिक कण बादलों में जाकर कंडेंसेशन का काम करते हैं, यानी जलवाष्प को आकर्षित करके उन्हें बूंदों में बदल देते हैं। जब पर्याप्त नमी इकट्ठी हो जाती है तो बूंदें भारी होकर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्लाउड सीडिंग या हिंदी में क्लाउड बीजिंग। कैसे होती है क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया? पहला चरण, मौसम का विश्लेषण। वैज्ञानिक ये देखते हैं कि हवा में नमी कितनी है, बादल किस ऊंचाई पर हैं और क्या वे सीडिंग के लिए उपयुक्त हैं। दूसरा चरण, रसायनों का चयन। सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी संरचना बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है। इससे जलवाष्प आसानी से संघनित होकर बूंदे बनता है। तीसरा चरण, विमान या ड्रोन से सीडिंग। इसके बाद विमान में लगे फ्लेयर्स यानी छोटे रॉकेट जैसे उपकरण के जरिए से रासायनिक कण बादलों में छोड़े जाते हैं। चौथा चरण, प्रतीक्षा और मापन। यदि मौसम अनुकूल रहा तो 15 से 30 मिनट के भीतर बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ वैज्ञानिक सैटेलाइट और मौसम यंत्रों से डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कितनी बारिश हुई और उसका असर कितना रहा। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग क्यों की जा रही है? दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने मिलकर यह प्रयोग इसलिए शुरू किया है ताकि प्रदूषण के स्तर को अस्थायी रूप में कम किया जा सके। बारिश में हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे छोटे धूल कण नीचे बैठ जाते हैं। इससे दृश्यता बढ़ती है, सांस लेने में राहत मिलती है और वायु गुणवत्ता थोड़ी सुधर सकती है। इसका ट्रायल पहले बुराड़ी और केहरा इलाकों में किया गया और अब अक्टूबर के अंत में इसे पूरी दिल्ली क्षेत्र में लागू करने की तैयारी है। अगर मौसम अनुकूल रहा, यानी बादल और नमी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे, तो दिल्ली की धरती पर पहली आर्टिफिशियल रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों, क्या ये बारिश असली जैसी होती है? हाँ बिल्कुल, जो बारिश क्लाउड सीडिंग से होती है यह प्राकृतिक बारिश जैसी ही होती है। बस फर्क इतना है कि इससे प्राकृतिक प्रक्रिया को थोड़ा धक्का और देकर कराई जाती है। इसमें कोई जहरीला या हानिकारक रसायन नहीं गिरता, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड की मात्रा बहुत कम होती है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। विश्व के कई देशों जैसे चीन, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया में यह तकनीक पहले से अपनाई जा रही है। क्लाउड सीडिंग प्रदूषण की जड़ को खत्म नहीं कर सकती, ये केवल स्थायी राहत देती है। असल समस्या है वाहनों का धुआं, निर्माण धूल, पराली जलाना और औद्योगिक क्रियाएं। जब तक इन स्रोतों को नियंत्रण नहीं किया जाएगा, बारिश के कुछ घंटों या दिनों बाद फिर वही स्थिति लौट आएगी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग एक इमरजेंसी सोल्यूशन है, लेकिन उपाय नहीं। दोस्तों, दुनिया की बात करें तो चीन ओलंपिक खेलों से पहले बीजिंग में क्लाउड सीडिंग की गई थी, ताकि प्रदूषण और धूल कम हो सके। दुबई में यहाँ गर्मियों में बारिश की कमी पूरी करने के लिए नियमित रूप से क्लाउड सीडिंग की जाती है। अमेरिका में कई राज्यों में सूखे इलाकों में आर्टिफिशियल रेन के प्रयोग होते हैं। भारत में भी इससे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग कोशिश कर चुका है। अब दिल्ली सूची में जुड़ने जा रही है। इसके फायदा नुकसान की बात करें तो अस्थायी रूप से वायु प्रदूषण कम हो सकता है, जलस्तर और फसलों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान में कई तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
यह तभी संभव है जब बादल मौजूद हों। इसकी सफलता केवल 40 से 50% तक की होती है। खर्च भी काफ़ी अधिक होता है और पर्यावरण असर को लेकर भी अभी भी शोध चल रहे हैं। इसके निष्कर्ष की बात करें तो दिल्ली की यह पहल निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। यह दिखाता है कि जब स्थिति विकट हो जाती है तो विज्ञान और तकनीक नई उम्मीद बनकर सामने आती है। पर हमें यह भी समझना होगा कि प्रदूषण की जड़ हमारे जीवन शैली में है, हमारे वाहनों, हमारी आदतों और हमारी ऊर्जा उपयोग में। क्लाउड सीडिंग राहत दे सकता है, लेकिन असली समाधान तभी मिलेगा जब हम प्रदूषण को रोकने के मूल कारणों पर काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।